क्या आप किसी की गाड़ी या फिर उसकी बाइक को देखकर उस शख्स के व्यवहार का पता लगा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये कला शायद आप में अभी उत्पन्न नहीं हुई होगी, लेकिन हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह इस कला के महारथी हैं। डीजीपी ओपी सिंह लोगों का व्यवहार उनकी गाड़ी या फिर बाइक से ही पता लगा लेते हैं। कौन बदमाश है, कौन शरीफ है, इसका अंदाजा उन्हें लोगों की गाड़ियों से ही लग जाता है। अपने इसी हुनर का बखान जब डीजीपी ओपी सिंह मीडिया में करते हैं तो उनके ये विचार सुर्खियों में आ जाते हैं। वहीं अब तो हरियाणा की सियासत भी डीजीपी के इन विचारों के रंग में रंग गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वैसे तो डीजीपी का चार्ज संभालने के बाद से ही ओपी सिंह बदमाशों की कमर तोड़ने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए खूब योजनाएं बना रहे हैं, इसलिए पिछले कई हफ्तों से वो चर्चाओं में लगातार बने हुए हैं। लेकिन इन योजनाओं से ज्यादा उनके बयान उन्हें सुर्खियों में ला रहे हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने थार गाड़ी और बुलेट बाइक को लेकर बोलते हुए कहा कि थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं। डीजीपी का ये बयान एक दिन पुराना जरूर है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में खूब छाया हुआ है। अभी तक तो इस बयान पर सिर्फ आम जनता ही इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन अब हरियाणा की सियासत भी डीजीपी के इस बयान पर मोहित हो गई है। ऐसे में आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि डीजीपी ओपी सिंह ने ये बयान आखिर क्यों दिया और इस बयान पर अब हरियाणा में किस लेवल की सियासत शुरू हो रही है। आखिर दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल और अपनी बुलेट वाली फोटो शेयर करते हुए क्या कहने की कोशिश की, तो चलिए शुरू करते हैं डीजीपी ओपी सिंह के बयान से। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। और किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसको। डीजीपी ओपी सिंह के इस बयान का मतलब ये निकलता है कि अगर आप थार या फिर बुलेट बाइक से चलते हैं तो आपको बदमाश समझा जाएगा। आप अगर सड़क पर थार दौड़ाएंगे तो पुलिस आपको जहां तहां रोक लेगी और पूछेगी कि भाई आप बदमाश तो नहीं हो। अगर आपने सड़क पर सरपट बुलेट बाइक दौड़ाई तो डीजीपी ओपी सिंह ये पहचान लेंगे कि आप बदमाश किस्म के आदमी हो, आप शरीफ नहीं हो सकते। लेकिन क्या डीजीपी ओपी सिंह उन नेताओं के लिए भी यही विचार रखेंगे जो कई दफा बुलेट या फिर थार की सवारी करना पसंद करते हैं? क्या डीजीपी ओपी सिंह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस बुलेट वाली फोटो को देखकर भी इन्हें बदमाश कहेंगे? क्या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होगा, या फिर दुष्यंत चौटाला को भी बदमाशों की कैटेगरी में रखा जाएगा? डीजीपी के बयान के बाद तो इस तरह के सवाल जनता ने खूब उठाए, लेकिन अब हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी डीजीपी साहब से यही सवाल पूछ लिया। दुष्यंत चौटाला ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट करते हुए 3 फोटो का एक कॉलाज शेयर किया। इसमें दुष्यंत ने अपने और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बुलेट चलाते हुए फोटो डाली और साथ में राहुल गांधी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के एक ऑफ रोड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में बैठे हुए तस्वीर शेयर की है। 3 फोटोज के इस कॉलाज के ऊपर दुष्यंत ने डीजीपी का वो बयान लिखा जिसमें वो ये कहते हैं कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं। फोटो के नीचे दुष्यंत ने ये सवाल लिखा कि डीजीपी साहब तो क्या ये भी? अब दुष्यंत के इस पोस्ट को डीजीपी ओपी सिंह के बयान पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक डीजीपी ओपी सिंह या फिर मनोहर लाल खट्टर की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया। खैर, डीजीपी ओपी सिंह के इस बयान की विपक्षी नेता खूब आलोचना कर रहे हैं और सरकार को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सियासत से इतर डीजीपी ओपी सिंह के बयान को समझने की कोशिश करते हैं। मनोहर लाल खट्टर हूं, राहुल गांधी हूं या फिर तेजस्वी यादव या दुष्यंत चौटाला ही क्यों ना हो, ऐसे कई नेता हैं जो अक्सर बुलेट की सवारी करते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं कई पार्टियों के नेताओं को थार गाड़ी खूब पसंद है। इसके अलावा हमारे देश में 3 लाख से ज्यादा लोग भी थार के शौकीन हैं। पिछले 5 साल में थार भारत की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक रही है।
आंकड़े ये बताते हैं कि 5 साल में थार ने 3 लाख यूनिट से ज्यादा की बिक्री का रिकॉर्ड बना लिया है। इसके अलावा बुलेट का क्रेज भी भारतीय युवाओं में खूब देखने को मिलता है। रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक मोटरसाइकिल बुलेट की भारतीय बाजार में डिमांड काफी तेजी से बढ़ती है। इसी साल मई के महीने में बुलेट की बिक्री में सालाना तौर पर 85% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट बाइक्स बेची गई। अब सवाल तो यही उठते हैं कि क्या लाखों लोग जो थार और बुलेट बाइक चला रहे हैं, क्या वो सभी बदमाश हैं? क्या 3 लाख से ज्यादा लोग जो थार चला रहे हैं वो बदमाश हैं, या फिर महज 2 महीने में 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट बाइक खरीदने वाले लोग शरीफ नहीं हैं? खैर, डीजीपी ओपी सिंह किस नजरिए से इस बात को कह गए ये तो वही स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के कपड़े भी उसके व्यक्तित्व के बारे में नहीं बता सकते तो गाड़ी या फिर बाइक किसी के चरित्र को कैसे दर्शा सकती है। वैसे आपके पास क्या थार या फिर बुलेट में से कोई चीज है और आप ये वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप चला रहे हैं थार या फिर बुलेट तो सड़कों पर अब सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि डीजीपी साहब ने तो कह दिया है और अपने पुलिसकर्मियों को ये बता दिया है कि थार और बुलेट जिनके पास भी होगी उनका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा ही होगा। वो थोड़े गुंडे किस्म के, बदमाश किस्म के लोग होंगे, और अगर आपको ये लोग दिख जाते हैं तो इनको तो तुरंत रोक ही लीजिए। तो सड़क पे आपको भी क्या परेशानी आ रही है थार और बुलेट चलाने की वजह से? क्योंकि स्टाइल तो आपने खूब मार लिए होंगे, टशन में तो आप खूब रहे होंगे, लेकिन क्या पुलिस थार और बुलेट की वजह से आपको परेशान कर रही है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।